जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा, स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। आगे भूप बिलो के लिए और लाई बैठे अरसी रजाय सुपाई देखी राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभो अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। राम पुण्य वशिष्ठ मुनि कौशिक आए सुभग आसननि मुनि बैठाए सुतन समेत पूज पद लागे निरखी राम दो गुरु अनुरागे। राम निरखी राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। राम कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास सुनई मई सुसहित निवासा मुनि मन अगम गादी सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। राम वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा निवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। तो वशिष्ठ जी महाराज की जय, विश्वामित्र जी महाराज की जय, राम दरबार की जय। बोले बाम देव सब साची कीरति कलित लोक त्यों माची सुनियानंद भयउ सब काऊ राम लखन और अधिक ऊंचाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। राम मंगल मोद उचानित जाय दिवस यही भांति उमगी अवध आनंद भरी
अधिक अधिक अधिकाति राम। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय राम। सुदिन सुदिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, रंग बरसे गो नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचई विधि पाई, सिया राम हरे। विश्वामित्र चलन नित चई, राम सप्रेम विनय बस रही, राजा राम हरे। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देख सराउ महामुनि राऊ, राजा राम हरे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विरोध कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से आते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदाराउ अनुरागे, जय 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 सिया राम, राजा राम हरे। सुतन समेत टाड़ में आगे, जय 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 सिया राम, राजा राम हरे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय 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 सिया राम, सिया राम हरे। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय 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 सिया राम, सिया राम हरे। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। राम करब सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोहु। हस कही राउ सहित सुतरानी, करे चरण मुख आवन बानी, सीताराम हरे। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह रखिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष भी प्रभु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई, सिया राम हरे। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति,
ब्याव उछाओ आनंद सिया राम, जाति सरावत मन ही मन, मुदित गाद कुल चंदु सिया राम। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान करके ही मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। राम। बहुरे लोग रजायस भयउ, सुतन समेत नृपति गृह गयउ, जय ते राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोकति उछावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याई राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते, सिया राम हरे प्रभु विवाह जस भयउ छाऊ, सकई न बरनी गिरावही नाहू, मेरे राम हरे। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। राम। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, मेरे राम हरे तेहि ते मैं कछुका बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी, राजा राम हरे। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। राम। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिद, पार कवि कोने लयो, उपबीत ब्याह उछाहु मंगल, सुनज सादर गावई, बेदेहि राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावई। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सिय रघुबीर विवाह, जैसा प्रेम गावई सुनई, इनकहु सदा उछाऊ, मंगलाय तनु राम जस। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे,
उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, उत्साह ही उत्साह है, आनंद ही आनंद है। क्यों कि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है, मासा परायण 12वां विश्राम। इस श्रीमद् रामचरितमानस सकल कल कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त।